हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं देखिए आपके लिए न्यू अपडेट लेके आई हूँ। देखते हैं ये अपडेट क्या है। ये वंशीधर बृजवासी जी का है और जो महंगाई भत्ते या जो अन्य बकाया राशि अभी तक भुगतान नहीं किया गया शिक्षकों को, जिसके कारण वो लॉस में चल रही, इसी के बारे में दिया गया है। चलिए देखते हैं। पत्रांग 136/25 सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना। विषय विद्यालय अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता व आवास भत्ता को अग्रतन करते हुए सभी प्रकार की बकाया राशि के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि राज्य सरकार द्वारा बीपीएससी से अब तक 3 चरणों में शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है। विद्यालय अध्यापकों को दिए जाने वाले पे मैट्रिक का डाटा HRMS सॉफ्टवेयर में पूर्व से फीडिंग नहीं रहने के कारण HRMS पोर्टल द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता एवं आवास भत्ता स्वतः अग्रतर नहीं हो पा रहा है, जिस कारण इस कोटि के शिक्षकों को अद्यावधि तक शुरुआती एंट्री पे के आधार पर ही वेतन मिल रहा था, क्योंकि HRMS पोर्टल पर उनका सारा डाटा जैसे कि वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता या आवास भत्ता नहीं अपडेट था, इसलिए उनको शिक्षकों को यह वेतन नहीं दे पाया जो कि वार्षिक इंक्रीमेंट होती है। महंगाई भत्ता जो अभी बढ़ा है 55% DA, आवासीय भत्ता जो बढ़ा है उनके कारण अभी तक उसको अपडेट नहीं कर दिया गया है, जिसके कारण शिक्षकों की लॉस में जा रही है, उनका वेतन घटते हुए दिखाई दे रही है। इसी के बारे में ध्यान आकर्षित किए हैं वंशीधर बृजवासी सर ने। चलिए आगे क्या कहते हैं उनका देखना है। विचारणीय कि इस अवधि में महंगाई भत्ता 55% 50 से 55 कर दिया गया है। आवासीय भत्ता की दर में भी परिवर्तन हो गया, लेकिन इन विद्यालय अध्यापकों को अभी भी इनकी नियुक्ति के समय में निर्धारित महंगाई भत्ता एवं आवास भत्ता ही प्राप्त हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि सब कुछ बढ़ जाने के कारण भी उनको पुराने हिसाब से ही वेतन दिया जा रहा है। जैसे महंगाई भत्ता पहले 50 पे दिया जा रहा है तो 50 पे ही दिया जा रहा है, 55 जबकि हो चुका है, तो उनको अपडेट करते हुए उनका वेतन देना चाहिए। आश्चर्य तो इस बात का है कि कुछ विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है, लेकिन शहरी परिधि में आने के कारण वहाँ कार्यरत विद्यालय अध्यापकों को छोड़कर शेष सभी शिक्षकों को संशोधित शहरी आवास भत्ता व शहरी यात्रा भत्ता प्राप्त हो रही है। तो कहना है कि एक ही विद्यालय में है, लेकिन फिर भी जो कि पुराने शिक्षकों उनका कर दिया गया अपडेट, उन्हें सरकारी आवास वाला भत्ताएं दिया जा रहा है, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा जो विद्यालय अध्यापक है बीपीएससी के द्वारा आए हैं। इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण विद्यालय अध्यापकों को प्रत्येक माह 2000 से 5000 रुपये कम वेतन प्राप्त हो रहे हैं। तो विभाग की लापरवाही के कारण उनका वेतन 2000 से 5000 रुपये कम हो रही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले को हस्ताक्षरी द्वारा सदन में उठाया भी जा चुका है। मौखिक रूप से अधिकारियों का कहना है कि HRMS सॉफ्टवेयर के अपडेट होते ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन बजट सत्र के 2 माह बीत गए, स्थिति यथावत बनी हुई है। यह खेद की बात साथ कहना पड़ रहा है कि विभाग की इस प्रकार की कार्यशैली से ऊर्जावान विद्यालय अध्यापकों के मन में निराशा का भाव पैदा हो रहा है, जो कहीं ना कहीं उत्पादकता को प्रभावित करेगी। तो बताइए, भेदभाव होने पे उनके भी मन को ठेस पहुंचता है विद्यालय अध्यापकों को, इसलिए ऐसा नहीं भेदभाव करना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द HRMS अपडेट करते हुए उनका वेतन देना चाहिए, क्योंकि किन्हीं विद्यालयों में पुराने शिक्षकों का HRMS अपडेट करके 50% से 55 करते हुए और आवासीय भत्ता भी अपडेट करते हुए उनको मिल रहा है, लेकिन विद्यालय अध्यापकों को नहीं मिल रहा है। इसी के बारे में बताया जा रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, निराशाजनक है। अतः अनुरोध है कि व्यक्तिगत स्तर से इस समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हुए इन विद्यालय अध्यापकों की वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता एवं आवासीय भत्ता को अग्रतन करवाई के साथ ही पूर्व की बकाया राशि भुगतान सुनिश्चित करना चाहेंगे। भवदीय देखिए, इनका सिग्नेचर वंशीधर बृजवासी जी का
ये 23 तारीख 5 का ही है, लेकिन आज ही हम लोगों के बीच में आया है, तो ये अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि लेटर आने में लेट हो जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन ये अपडेट बहुत ही खास है बीपीएससी टीआरई 312 लोगों के लिए जो बीपीएससी से शिक्षक सेलेक्टेड हुए हैं। उनका एचआर में अपडेट नहीं किया गया है, या ऐसा भी मान सकते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक भी बने हैं उनका भी अभी तक एचआर में अपडेट नहीं हुआ है, उनको भी वेतन का कार्रवाई जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।